गैंग्स ऑफ वासेपुर का मुख्य पात्र रामाधीर सिंह का एक सुप्रसिद्ध संवाद है, जब तक इस देश में सनीमा रहेगा लोग बनते रहेंगे। आज के समय में यह संवाद थोड़ा परिष्कृत हो चुका है, क्योंकि अब हम इसमें सनीमा के साथ साथ सोशल मीडिया भी जोड़ रहे हैं। अतः नया संवाद है, जब तक इस देश में सनीमा और सोशल मीडिया रहेगा तब तक लोग बनते रहेंगे। पर आखिर ऐसा संवाद हम क्यों गढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को सटीक ज्ञान और सूचना का संसाधन बना लिया है, जबकि सोशल मीडिया कुछ और नहीं बल्कि आपके अभिव्यक्ति को एक माध्यम प्रदान करने वाला एक मंच मात्र है। और समाज का एक वर्ग आपके इसी मानसिकता का दोहन करता है, अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, झूठी सूचनाएं देता है, भ्रम को बढ़ावा देता है, न्याय को प्रभावित करता है, अपने पक्ष में झूठा माहौल बनाता है, शो ऑफ करता है, और वो सब कुछ सोशल मीडिया पर करता है जो सच को छुपाकर आपको छलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर उदाहरण पेश करते हुए आपको यह समझाऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया का प्रयोग बड़े बड़े लोग झूठ फैलाने के लिए करते हैं और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको मूर्ख और किसी और को विलन और खुद को हीरो बना लेते हैं। हापुड़ के पिलखुआ निवासी शिवांगी गोयल का मामला भी ऐसा ही है। शिवांगी गोयल ने UPSC की परीक्षा में 177वीं रैंक हासिल की। उनके पिता राजेश गोयल व्यापारी हैं और उनकी माता गृहिणी। निसंदेह ही शिवांगी की सफलता प्रशंसा का पात्र है, किंतु सफलता, प्रशंसा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेहनत किसी को हीरो नहीं बनाती। ये सारे गुण तो गधे मजदूरों में भी होते हैं। इंसान को हीरो बनाती है दुख, दर्द, पीड़ा के मध्य प्राप्त की गई सफलता। पता है, उनकी इस सफलता में जानबूझकर दुख, दर्द और पीड़ा को ठूसा गया। शिवांगी को नायिका बनाने के लिए दुख दर्द के साथ एक खलनायक की भी आवश्यकता थी, जो उनको ये सारे दर्द देता हो। अतः मानवीय संवेदनशीलता को जूते की नोक पर रखते हुए एक खलनायक का सृजन किया गया, और वो खलनायक बने शिवांगी के ससुराल पक्ष के लोग, मुख्य रूप से उनके पति और उनके ससुर। उसके बाद एकदम फिल्मी कहानी बनी, जो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। पहले आपको इस सोशल मीडिया के फिल्मी कहानी से अवगत कराते हैं। इस कहानी में शिवांगी नाम की एक अबला लड़की है, जिसे उसके स्कूल के प्रिंसिपल बचपन से ही एक IAS अधिकारी बनने हेतु प्रोत्साहित करते रहते थे। लेकिन लड़की की शादी हो जाती है। शादी पश्चात लड़की के ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगते हैं। तब तक नायिका को एक पुत्री की प्राप्ति भी हो जाती है, जो बीतते हुए समय के साथ 7 वर्ष की हो जाती है। लेकिन इन 7 वर्षों में ससुराल पक्ष द्वारा दिए जाने वाले दुख, दर्द और पीड़ा भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। नायिका पति का त्याग कर देती है और अपने घर लौट आती है। वह इंसाफ के लिए न्यायालय का भी सहारा लेती है और अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, बलात्कार, मारपीट, हत्या का प्रयास आदि आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस फाइल करती है। आपको तो पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज उच्च न्यायालय ने FIR को एक सॉफ्ट पॉर्न के रूप में लिखने हेतु पुलिस को फटकार भी लगाई थी। लेकिन अगर आप कोर्ट के उद्धरण में शिवांगी के आरोपों को देखेंगे तो यह निसंदेह ही किसी प्रतिशोध की भावना से प्रेरित आरोप लगेगा। पति, देवर, सास, ननद, ससुर और ससुराल पक्ष में जो भी सदस्य हैं, सबको आरोपी बनाया गया। इसके साथ साथ वह अपने पति से तलाक हेतु न्यायालय में परिवाद भी दाखिल करती हैं। इधर मायके लौट आने पर पिता अपने पुत्री को भरपूर सहारा देता है और उसे पुनः IAS अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करता है। शिवांगी मेहनत करती हैं और सफलतापूर्वक परीक्षा पास भी कर लेती हैं। अब इस कहानी में सब कुछ है, भरपूर मिर्च मसाला और असीम दुख, दर्द और पीड़ा। इस वास्तविक कहानी में ससुराल पक्ष के लोग खलनायक की भूमिका में हैं, मायके पक्ष के लोग नायिका के समर्थक की भूमिका में हैं, और मुख्य नायिका शिवांगी समाज, न्याय व्यवस्था और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से लड़ते हुए अपने मुकाम को पाने वाली एक सशक्त महिला के रूप में है। अब यह कहानी हिट है, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए फिट है, आपके रोंगटे खड़े करने के लिए योग्य है। किंतु क्या आपने इसकी सत्यता जांचने की कोशिश की? क्या इस कहानी में सच्चाई को मापने की कोशिश आपने की? हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन हमारा पत्रकारिता धर्म कहता है कि आपके आंखों पर से अर्ध सत्य की मिथ्या पट्टी को हटाया जाए, अन्यथा यह प्रवृत्ति समाज को खोखला कर देगी। इस हद तक खोखला कर देगी कि सही मायनों में पीड़ित और प्रताड़ित ही आपको पापी दिखने लगेंगे। सबसे पहले तो हम इस नायिका और उसके मानने वालों को यह स्पष्ट कर दे कि UPSC की परीक्षा पास करना आपके चरित्र का प्रमाण नहीं है। हाँ,
यह आपकी ज्ञान का प्रमाण अवश्य हो सकता है। निसंदेह शिवांगी पढ़ने लिखने में तेज होंगी, इसीलिए उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। लेकिन क्योंकि वह पढ़ने लिखने में तेज हैं, इसीलिए उनका चरित्र भी उतना ही साफ है, यह मानने वाले लोग छोड़िए क्या कहें। दरअसल शिवांगी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, मारपीट, बलात्कार, यौन शोषण, धमकी आदि का झूठा आरोप लगाया ताकि वह अपने ससुराल पक्ष को मजा चखा सकें, और इसके बाद अदालत में तलाक की अर्जी दे दी। अगर आपको यह सच नहीं लगता तो आपको यह सूचित कर दें कि शिवांगी के ससुर 1 साल तक उनके झूठे आरोपों के कारण जेल में रहे। उनके पति और देवर अभी भी जेल में हैं, लेकिन अंततः अदालत ने शिवांगी के ससुर को सभी प्रकार के झूठे आरोपों से बरी कर दिया। उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे पाए गए। किंतु जो सबसे बड़ा सवाल अनुत्तरित रह गया है वह यह है कि आखिर उनके इस 1 साल का हिसाब कौन देगा। उस मां के दर्द का हिसाब कौन देगा जिसके दोनों बच्चे अभी भी झूठे आरोप में जेल में बंद हैं। उस परिवार के सम्मान को हौसला कौन देगा जिसकी सारी मर्यादाएं एक लड़की के झूठे आरोपों ने तोड़ दिया।